गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 101 से 200 तक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो हिंदी व्याकरण से हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जीवन सर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं साप्ताहिक हिंदी व्याकरण जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होते हैं। तो इस सप्ताह में लेकर आया हूं 101 से 200 के बीच का अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो काफ़ी अच्छे हैं, जिसे आप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कैसा है। और उम्मीद करता हूं आप हमें इसका कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो पहला है जो ज़मीन उपजाऊ हो। जो ज़मीन उपजाऊ हो, यहाँ उपजाऊ का उल्टा होता है, पहले समझते अनउपजाऊ। तो मान लीजिए कोई पथरीली ज़मीन है तो वहाँ कोई खेती नहीं होती, जिससे हम लोग मैदान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ जैसे कि आप झारखंड के अधिकतर प्रदेशों में देखेंगे ऊंची ऊंची ज़मीन है, वहाँ किसी प्रकार की कुछ पथरीली लाल लाल कंकड़ वाली मिट्टी है। तो वैसी मिट्टी नहीं, यहाँ 101 कह रहा जो ज़मीन उपजाऊ, जहाँ खेती होती है और अच्छी खेती होती है, तो उसे उर्वरा कहते हैं। उर्वर मीन्स अच्छी उपज देने वाली, है ना, जिसमें ह्यूमस हो, जिसमें सड़े गले पदार्थ हो, जो अच्छी उपज देती हो, तो उसे उर्वरा ज़मीन कहते हैं। दूसरा है जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो। तो जिसे आप देखें कि आप न्यूज़पेपर सब में देखे होंगे कि किसी बात का उल्लेख किया जाता है, बड़े बड़े नोट्स लिखे जाते हैं, तो ऐसी बातों को कहते हैं उल्लेखनीय, यानी इसे उल्लेख करने के योग्य है, ये इसे उल्लेखनीय कहते हैं। अगला है जल और ज़मीन दोनों पर चलने वाला। वैसा आप देखे होंगे कि कुछ गाड़ियां बन चुकी हैं, आप कुछ हवाई जहाज़ भी देखे होंगे कि जल पे चलता है और हवा पे चलता है। तो यहाँ कह रहा जल और ज़मीन। आप मेढक का उदाहरण ले लें, मेढक जल में भी रह सकता है और ज़मीन में। मगरमच्छ का उदाहरण लीजिए, ये दोनों जगह रह सकते हैं। कछुआ दोनों जगह रह सकते हैं। ऐसे आपको कई जीव मिले जिसको एम्फीबियन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका अर्थ होता है उभय। उभय का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो उसे उभयचर कहते हैं। और एक होते हैं उभय लिंगी, यानी कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और मादा लिंग, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप देखेंगे कि गुड़हल का एक पौधा जिसका उदाहरण है, उसमें दोनों लिंग पाया जाता है, तो उसे उभय लिंगी कहेंगे। तो यहाँ जल और ज़मीन दोनों पर चलने वाले को उभयचर कहा जाता है। अगला है खाने के बाद बचा हुआ जूठन। जब आप देखते होंगे कि हम लोग अधिकतर किसी भोज भंडारा में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अगर 4 पूड़ी खाने की क्षमता रखता है, तो वो बर्बाद करने के पर्पज़ से उसका पेट तो भर जाता है लेकिन आँख नहीं भरता है। वो बहुत सारा ले लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि यह जो भोजन मैंने बर्बाद किया यह किसी और के देने के काम आ सकता था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खाने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। अगला है जिस ज़मीन पर कुछ उत्पन्न ना हो। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था जो उत्पन्न होता है, उपज होता है, उसको उर्वरा कहते हैं। और अनउर्वरा उसको कहते हैं जिसमें उपजाऊ नहीं। तो उसका दूसरा है ऊसर भी कहा जाता है उसको, ठीक है। उपजाऊ को का उल्टा होता है ऊसर, तो यानी जब कुछ होता ही नहीं है तो ऊसर हो गया है। अगला है एक ही आदमी का अधिकार। तो आप देख लीजिए, यानी वैसा अधिकार, जैसे मैंने कोई कंपनी बनाई और सारे अधिकार मेरे हाथ में है, तो जिसे कहेंगे एकाधिकार, यानी इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। यदि आप शिक्षा ग्रहण किए है ना, तो उस पर एकदम आपका अधिकार है, उसे आपको कोई चुरा ही नहीं सकता है। और कहा जाता है शिक्षा ऐसा धन है जिसे अगर कोई चुरा भी ले ना, तो वो सुनते हैं कि कहा जाता है ऐसा और बढ़ जाता है। तो जिस चीज़ पर एकाधिकार, यदि आपने कार खरीद के लाई तो इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका एकाधिकार, आप जिसे चाहे दे सकते हैं, जिसे चाहे बिठा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन पब्लिक या कुछ सरकारी सार्वजनिक चीज़ें होती हैं जिसे सबका अधिकार होता है, जैसे खेल का मैदान, पार्क, इसमें हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप नहीं आ सकते हैं।
तो एक ही आदमी का अधिकार होगा, उसे एकाधिकार कहेंगे। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब होता है जो हमारा बीत गया समय उसके बारे में कोई लिखता है तो वो ऐतिहासिक घटना कहलाती है, या कुछ ऐसी घटना जो इतिहास बन जाए तो वो भी ऐतिहासिक घटना कहलाती है। अब कहता है इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियां कितने हैं? 5 हैं। तो इंद्रियां हैं नाक, मुंह, मुंह को जीभ भी कहते हैं, त्वचा, कान, आँख, यानी मुंह के में ही जीभ आ गया, त्वचा, जीभ आ गया, फिर से आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, जीभ को ही मुंह भी कहा जाता है। तो अब कहा जाता है कभी कभी मन को छठी इंद्रियां कहा जाता है। तो ये कभी कभी हमें अनुभव हो जाता है कि ऐसा लग रहा होगा, और आप देखेंगे वैसा हो भी जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। तो इसे कहा जाता है मन की आँख, और इसी को ही छठी इंद्रियां माना जाता है, लेकिन ऐसा छठी इंद्रियां का उल्लेख यहाँ पर किताबों में नहीं मिलता है। तो इसे जब जो कोई चीज़ इंद्रियों से संबंधित हो उसे कहते हैं ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, यानी मेरे इच्छा है कि मैं यह करूं या ना करूं, तो इसे कहेंगे ऐच्छिक। आप देखे होंगे कि जब आप मैथ का आप 9 ले लीजिए, 10th का एनसीईआरटी का बुक लीजिए, उसमें देखिएगा कि कुछ एक्स्ट्रा सवाल दिए रहते हैं और उसमें लिखा हुआ रहता है ऐच्छिक। अगर आपकी इच्छा है तो बनाइए और नहीं इच्छा है तो मत बनाइए, क्योंकि इससे सवाल परीक्षा में आने वाले नहीं हैं। अगला है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र। अब देखिए एक नया शब्द आया है, आप इसे अधिकतर किताबों में नहीं मिलता है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अपनी विवाहिता पत्नी, यानी शादी करके जो पत्नी लाया किसी पुरुष ने, उससे जो बेटा उत्पन्न हुआ, सिर्फ बेटा न कि बेटी, उसे कहा जाता है औरस। अगला है ऊपरी आचरण। ऊपरी आचरण का मतलब होता है औपचारिक। अब इसे हम समझते हैं, वो सिर्फ इसका जो औपचारिक होता है ना, ये कोई व्यवहारिक और औपचारिक। पहले व्यवहारिक को आप समझिए। यदि हमने खाना बनाना सीखा है तो व्यवहार में हमारा आ जाता है, तो ये व्यवहारिक हो गया। लेकिन मान लीजिए कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री सीखा है, तो और मैट्रिक करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, तो क्या वो ट्रिगोनोमेट्री हमारे व्यवहार में आएगा? तो नहीं आएगा। वो कभी कभार आ सकता है, वो अपवाद में रखिए, तो वो ना के बराबर ही काम आता है। साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे दैनिक जीवन में कभी नहीं आता है। तो ऐसे आचरण को औपचारिक आचरण कहा जाता है। कर्तव्य ना सूझ रहा हो, यानी क्या करें और क्या ना करें, इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ये संस्कृत का शब्द है, किंग कर्तव्य विमूढ़। मान लीजिए आपके पास आकर एक शेर, अचानक से एक शेर आ गया, तो आप असमंजस में पड़ जाएं, भागें कि लड़ें। तो ये जो कुछ क्षण की स्थिति थी ना, वही थी किंग कर्तव्य विमूढ़। अगला है भूख प्यास और भय से घबराया हुआ, यानी वैसा व्यक्ति जो बहुत दिनों से भूखा हो, उसे प्यास भी हो और डर के मारे अपना जान बचा करके भाग रहा हो। तो आप फिल्मों में भी ऐसा देखेंगे, डर के मारे भूख प्यास से भागा हुआ, उसको कातर कहते हैं। वो टकटकी निगाहों से देखता, काश कोई मुझे बचा लेता, तो ऐसे व्यक्ति को अधीर भी कहते हैं। कथा जो जनमानस में प्रचलित हो, किंवदंती। किंवदंती का मतलब होता है मुंह से बोली गई बातें। कुछ कहानियाँ आपको किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे दादा परदादा थे, हम लोग को कहानियाँ सुनाया करते थे। उसमें मोबाइल का प्रचलन नहीं था, तो ये किंवदंती कहलाते हैं। कहा जाता है कि चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, उनकी खोपड़ी होती है, आँख बाहर निकला हुआ होता है। ये किंवदंतियाँ हैं, ऐसा किसी ने आज तक नहीं देखा है। और एक किंवदंतियाँ यह भी है, कहता परी आती है, सपनों में बच्चों के साथ खेलती है, परियां होती है, उनके पंख होते हैं, हाथ में जादू की छड़ी होती है। ये सब किंवदंतियाँ हैं। अगला है किसका ज्ञान सीमित हो, यानी किसका के जगह में यहाँ पे जिसका होगा, है ना। जिसका ज्ञान सीमित हो और जो एक ही चीज़ के बारे में जानते हो। ये लोग कहते हैं ना हम लोग, कुआं का मेढक है तुम बाहर निकल के देखो तो पहले, तब पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। कुआं में रहते हो लगता है यही तुम्हारे लिए सब चीज़ है। तो यहाँ पर कहा गया, एक संस्कृत का फिर शब्द आया, कुप मंडूक। कुप मीन्स कुआं और मंडूक मीन्स मेढक, जिसको हम लोग आम भाषा में बैंग भी कहते हैं।
तो ये जो एक ही सीमित हो, जिसका ज्ञान सीमित हो और एक ही जगह के बारे में जानते हो, उसको कुपमंडूक कहा जाता है। जो खरीदा गया हो उसको कहते हैं कृत, और खरीदने की क्रिया को कहते हैं क्रय, है ना, उसको क्रय कहते हैं। और ये नाउन हो गया तो ये हो गया कृत। अगला है किए गए एहसान को भूल जाने वाला। तो आपको कई ऐसे मित्र मिलेंगे जो एहसान फरामोश होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। जब उसको ज़रूरत पड़ता है तो आपकी याद आती है, और जब आपका काम निकल जाए तो वो आपको भूल जाता है। अगला है उपकार मानने वाला, इसको बोलते हैं कृतज्ञ। यहाँ पर देखो उपकार को भूला तो कृतज्ञ हो गया, और आ गया माना, आपका बात माना तो कृतज्ञ है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, ज़्यादातर इसके बारे में आप कहें तो कुत्ता ऐसा कृतज्ञ प्राणी है, यदि आपने उसकी कभी जरा सा भी हेल्प की तो आपके हेल्प को ज़रूर से चुकाता है। अगला है कार्य को हो जाने से संतुष्ट, यानी कृतार्थ हो गए आप। रामायण महाभारत अगर देखे होंगे तो आपने मुझे ज्ञान देकर कृतार्थ कर दिया, यानी वो संतुष्ट हो गया। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, इसको कौतूहल कहते हैं, और इसको जुजुत्सा भी कहते हैं। दोनों शब्द हैं कि बताइए ना आगे क्या होगा। जैसे बच्चों को आप कुछ कहानी सुनाइएगा तो कहेगा पापा आगे क्या होगा, क्या शेर मर गया, क्या खरगोश को खा गया, ये उसकी जानने की इच्छा है ना, उसको कौतूहल कहते हैं। अगला है कविता लिखने वाली स्त्री, इसको बोलते हैं कवियत्री। जो कविता लिखती है और जो कविता लिखता है उसे कहते हैं कवि। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, अब देखिए हमारे शरीर में कई प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र। इसमें भी एक तंत्र है कंकाल तंत्र, तो वो शरीर के ढांचे के बारे में ही ना होता है वो। अगला है बाधाओं या कांटों भरा मार्ग, ये कंटका किर्ण, यानी कंटक मीन्स होता है कांटा, और आकीर्ण मीन्स होता है रास्ता। तो कांटों भरा रास्ता, यानी सच्चाई के मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो आपका रास्ता कांटों भरा होता है, इसमें बाधाएं होती हैं, इसे कंटका किर्ण कहते हैं। कमल के समान सुंदर आँखों वाली, अभी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। कमल मीन्स होता है एक फूल, और आँखों को कहते हैं नयन, तो इसका दूसरा हम कहेंगे कमल नयन। कमल नयन, जिसकी आँख कमल फूल के समान सुंदर हो, और यहाँ इस्तेमाल किया है वाली, यानी कोई स्त्री है, इसलिए ये नयनी हो गया। यानी जिसकी आँखें कमल के समान सुंदर हो उसे कमल नयनी कहते हैं। ये उपमा है। अगला है किसी विचार को कार्य के रूप में बदलना, यानी कार्यान्वयन। यानी मान लीजिए कोई पास हो गया कि आपके इलाके में फलना जगह से आपके गंगा के नदी के किनारे तक सड़क बनेगा, तो इस सड़क बना, ये कागज़ में बना, भी बनेगा, अभी बना नहीं है, लेकिन जब वो सड़क बन जाएगा तो उसे कहेंगे कि उसका कार्यान्वयन हो गया। अगला है जो काम से जो चुराता हो उसे कामचोर कहेंगे। इसे हमें नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके सामने बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो जरा से अच्छा जाते हैं ना, थोड़ा देर रुकिए ना, 5 मिनट रुकिए ना, हम लोग एक बचपन में पढ़े थे, अभी 5 मिनट में आता हूँ, मुझे वो वाला बात याद आ गया। तो वो काम से जी चुराता था, उसे कहते हैं कामचोर। वो बहानाबाजी भी करेगा, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज मेरी अंगुली में दर्द है, स्कूल नहीं जाने के कई बहाने करेगा, तो ये ऐसे लोगों को कामचोर कहते हैं। अगला है जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसको कुचाली कहते हैं। कु मीन्स बुरा होता है, और चलने वाले को चाल, जिसका चाल चलन यानी व्यवहार अच्छा ना, उसे कुचाली कहते हैं। अगला है मनगढ़ंत बात बताना, कपोल कल्पित। देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कपोल है, कपोत नहीं है। कपोत मीन्स कबूतर होता है, कपोल यानी कपाल से बना है कपोल। कल्पित, कल्पित मीन्स कल्पना किया हुआ, ठीक है, ये कल्पना हो गया है। तो कपोल कल्पित यानी अपने दिमाग में बना लिया, मन में भय बना लिया कि उस पेड़ के पास यदि कोई गया जिसको धूप से कारण वहाँ पर गिर गया मूर्छित लग के, तो हम लोग मन में ऐसा बना रहे थे, अच्छा उस पेड़ में तो डायन है, उसी ने इसे मारा होगा। तो ये कपोल कल्पित बात हो गया। काम में लगे रहने वाला, ये अगला है काम में लगे रहने वाला यानी कर्मठ। जैसे कुछ नेता आपको ऐसे मिलेंगे आज भी, यही वजह है कि भारत में अभी भी लोकतंत्र टिका हुआ है कि बहुत ऐसे आपको नेता मिलेंगे जो कर्मठ होते हुए अपने काम में लगे रहते हैं। मैं यहाँ किसी का उदाहरण लेना नहीं चाहूँगा, सबके अपने अपने ओपिनियन हैं।
अगला है लता बेलों से घिरा सुंदर स्थान। आप देखिए लता मीन्स लत होता है और बेल मीन्स लत होता है। तो लता और बेल, देखिए लता जो होता है किसी कोई सब्जी वगैरह या फूल का, उसको लता कहते हैं, और बेल कोई अनचाही लतें भी होती हैं जिसे उसे बेल कहते हैं। उससे घिरा हुआ एक सुंदर स्थान जिसे कुंज कहते हैं। आप देखे होंगे ऋषि मुनि के कुटिया कितने सुंदर स्थानों में होते हैं, उसे कुंज कहा जाता है। अगला है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरा ढक जाए। देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये आंशिक भी हो सकता है और पूर्णतः भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। तो ये आंतरिक ग्रहण भी हो सकता है, आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। जो पूर्ण होगा उसे खग्रास कहेंगे। ठीक है। अगला है जो आकाश में चलता हो उसको नभचर भी कहते हैं। नभ मीन्स आकाश, चर मीन्स चलने वाला। खेचर और नभचर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला है खाने योग्य पदार्थ, इसको कहते हैं खाद्य। जो पीने योग्य होता है उसे पेय कहते हैं, जो खाने योग्य होता है उसे खाद्य कहते हैं। अगला है आकाश को चूमने वाला या छूने वाला। आकाश यानी आसमान, तो उसको पर्यायवाची में कहते हैं गगन, और चुंबी मीन्स चूमना। तो जो इमारत जैसे आप देखेंगे बुर्ज खलीफा है, तो ये गगनचुंबी इमारत है। अगला है दिन और रात के बीच का समय यानी संध्या वेला, ना दिन है और ना रात है, इसे कहते हैं गोधूली। अगला है जो भोजन देर से पचे उसे गरिष्ठ भोजन, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये गरिष्ठ भोजन है। कभी कभी हम खा लेते तो हमें ढकार भी आने लगता है, इसे गरिष्ठ भोजन कहते हैं। अगला है जिसके सिर पर बाल ना हो वो तो गंजा कहलाएगा, सिंपल सी बात है। गंगा से उत्पन्न या संबंधित उसे कहते हैं गांगेय। गांगेय के बारे में कहा जाता है कि जो गंगा का पुत्र है तो उसे गांगेय कहेंगे। घुलने योग्य पदार्थ, ये साइंस का आ गया है, फिर भी ये हिंदी व्याकरण में है तो इसे समझना चाहिए। घुलने योग्य पदार्थ उसको कहते हैं घुलनशील। तो घुलने योग्य पदार्थ, एक होता है घुलने योग्य पदार्थ, एक होता है घोलक, और दोनों जब मिल जाते हैं तो बनते हैं घोल। अगला है जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो उसे कहते हैं चक्रवर्ती। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, यानी वह लगभग पृथ्वी का सब भाग को जीत लिया था। अगला देखते हैं जो सदा से चला आ रहा हो, मतलब वो बहुत दिनों से चला आ रहा है। हमारे जो रीति रिवाज होते हैं वो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, इसको चिरंतर, उसके निरंतर भी कहते हैं, उसे शाश्वत भी कहते हैं। अगला है जिसके चार पैद हो, चतुष्पद भी कहा जाता है, चतुष्पाद भी कहा जाता है। तो चतुष मीन्स चार और पद मीन्स पैर। अपने लाभ के लिए किसी की प्रशंसा करने वाला, इसको बोलते हैं चापलूस। यहाँ पर चाटुकार शब्द का इस्तेमाल किया है। एक होता है चमचागिरी जो करते हैं कैसे कुछ लोग, हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं, यदि वो गलत भी बोल रहा है ना उसको अपना लाभ लेना है, इसलिए उसी का हाँ में हाँ मिलाते रहता है, ऐसे व्यक्ति को चाटुकार या चापलूस कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद दोनों हो, गद्य मीन्स कहानी और पद मीन्स कविता, तो दोनों जब हो तो इसे कहेंगे चंपू। अगला चारों ओर की सीमा, चौहद्दी या चारों ओर की सीमा को चार दीवारी भी कहा जाता है, चौहद्दी भी कहा जाता है, और इसे अगर गणित की भाषा में कहें तो इसके परिमाप भी कहा जाता है। परिमाप, परिमिति, परिधि ये कहा जाता है। बरसात के 4 महीने, तो देखिए बरसात के 4 महीने हो उसे कहेंगे चौ मीन्स 4 और मासा मीन्स महीना, तो चौमासा हो गया। छिपे बेस में रहना, छिपना का संस्कृत में कहते हैं छद्म, और वेश मीन्स वेशभूषा पहनावा। तो जैसे कि रामायण में कहा जाता है राम और लक्ष्मण सीता ये सब जंगलों में छिप कर रहे थे। महाभारत में कहा जाता है कि 5 पांडव जो थे वो जंगलों में 10 वर्ष जा कर के छिप के रहे थे। तो इसे छद्मवेश यानी रूप बदल करके, कोई कुक का रूप धारण किया था तो कोई बॉडीगार्ड का रूप धारण किया था, इस तरह करके। अगला है किसी
में दोष को ढूंढना, ये अधिकतर लोगों की है। अपनी गलती उन्हें नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरों में वो अधिकतर दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपना एहसास ना करके दूसरे का दोष को मढ़ने या उस पर आरोप लगाने के आप ही किए हैं, जबकि कभी कभी खुद की भी गलती होती है। तो इसे कहते हैं छिद्रा अन्वेषण, यानी छिद्र अन्वेषण। छिद्र मीन्स छेद होता है, और अन्वेषण यानी किसी के शरीर अंदर में हम छेद कर रहे हैं, उसको आरोप लगा के उसको कटाश अपने बातों से छेद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आप ही के अंदर दोष है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे अन्वेषण में खोज होता है। अगला है किसी पर आरोप लगाकर छेड़ना। यदि कोई, अधिकतर आप समाज में देखेंगे लड़कियों पर छींटा किसी की जाती है, लड़के सीटी मार देते हैं और कुछ बोल देते हैं, देखो देखो कैटरीना जा रही है, या कुछ ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, देखो क्या माल जा रहा है। ऐसा मैं यहाँ पर एक समझाने का प्रयोग से कह रहा हूँ। तो ये छींटाकशी करते हैं, लड़के अधिकतर करते हैं, इसे छींटाकशी कहते हैं। अगला है जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन। तो आप देख लीजिए, इसे जनतंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता ही प्रधान है, जनता के बहुत अधिकार इसमें रहते हैं, जो कि जैसा कि भारत में भी है। अगला जीने की प्रबल इच्छा। आप कोरोना काल में देख लें, ऐसे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो उम्मीद नहीं करता था कि ये 80 साल 90 साल के बुजुर्ग भी जीवित बच गए हैं कोरोना से, और जवान भी मर गए हैं। तो इसके अंदर उसके अंदर विल पावर इतनी थी, जीने की इच्छा इतनी थी कि उसे कोरोना भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ऐसे इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। अगला है किसी पर विजय पाने की इच्छा, इसको कहते हैं जिगीसा, यानी हमको इच्छा है कि हम उसको जीत लेते हैं, इसे कहेंगे जिगीसा। जानने की इच्छा, इसको कहते हैं जिज्ञासा, और जो ऐसा व्यक्ति होता है जो जानने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। जो संतान अवैध हो उसे जारज कहा जाता है। यानी अवैध का मतलब यह नहीं कि कहीं से आपने खरीद के लिया, ऐसा नहीं है। किसी की शादी से पहले बच्चा हो गया, या किसी का मान लेते हैं ऐसे समाज में होता है कि किसी, आपने अगर देखा होगा कोई कांड जिसमें किसी महिला के साथ 10-12 पुरुषों ने रेप कर दिया, ऐसा ये समाज का कुकृत्य है। मान लीजिए उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो किसका होगा, किसी को पता नहीं है, ना यहाँ तक कि उसकी माँ को भी पता नहीं है। तो ऐसे बच्चे को कहते हैं जारज। अगला है जल में चलने वाला यान। तो ये एक सिंपल सा है, जल में तो जलयान हो गया, वायु में तो वायुयान, और थल में तो वो कई प्रकार के यान होते हैं। अगला है जन्म से 100 वर्ष का समय, इसको कहते हैं जन्म शती या जन्म शताब्दी। शती मीन्स 100, शताब्दी मीन्स भी 100, और जन्म से इसलिए जन्म लग गया इसमें। अगला है जो जन्म से अंधा हो। देखिए जन्म जोड़ अंधा यानी जन्मांध, जन्म जोड़ आंध यानी वो जन्मे से अंधा है, जन्मांध। अगला बुढ़ापे के कारण जर्जर, यानी जर्जर का मतलब यह नहीं कि वो झड़ रहा है कहीं से शरीर, वो ना पूरा झुर्री आ गया है शरीर में, उसके शरीर कमज़ोर हो गया, रीढ़ की हड्डी झुक गई है, वो लाठी लेके चलता है। ऐसे व्यक्ति को जरा जीर्ण, जरा मीन्स बुढ़ापा और जीर्ण मीन्स कमजोरी होता है। अगला देखते हैं पेट की अग्नि, इसको कहते हैं जठराग्नि, और पेट की अग्नि तो इसको जठराग्नि कहते हैं, और जंगल की आग को दावानल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पेट की अग्नि को जठरानल भी कहा जाता है, जंगल की आग को दावानल, और समंदर की आग को बड़वा नल कहा जाता है। तो यहाँ पर नहीं दिया है, मैंने बता दिया। पति का बड़ा भाई उसको जेठ कहते हैं, है ना। पति, बेटी का पति उसको दामाद कहते हैं, और उसे जमाता भी कहा जाता है। जमाता आप कोई श्लोक या कोई पूजा पाठ की किताबों में इस शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। अगला है स्वावभत, झगड़ा करने। स्वावभत यहाँ नहीं, वो स्वाव से ही झगड़ा करने वाला है ना, उसका स्वभाव ही है झगड़ालू, झगड़ालू प्रति। वो किसी से ना छोटी छोटी बातों को वो नुक्सा निकालते रहता है, हमको मौका मिले मैं इससे झगड़ा लड़ूंगा, ऐसे व्यक्ति को झगड़ालू कहा जाता है। अगला है किसी विषय पर अपना मत रखना, इसको कहते हैं टिप्पणी। आप टिप्पणी, कई प्रकार के टिप्पणी न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में पढ़ चुके होंगे। कई प्रकार की बहसें होती है, उस पर लोग अपना मत रखते हैं किसी विषय पर, उसको टिप्पणी कहा जाता है। सिक्के डालने का कारखाना उसे टकसाल कहा जाता है, जो सूरत में भी है, नोएडा में भी है,
तो ये टकसाल कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा जमीन टापू, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कई तरह के आपको मिलेंगे वो टापू। जैसे श्रीलंका भी एक टापू ही है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो ये टापू हो गया। तो टापू को द्वीप भी कहा जाता है। अगला है जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसको तर्कस या तुनीर कहते हैं। आप देखे होंगे महाभारत के या रामायण में युद्ध के दौरान पीठ पर एक बक्सा जैसा रखता, गोल जैसा, वो उसको हम लोग बोतल की तरह देखते हैं, उसमें कुछ बाण रखे होते हैं। तो वो जो बर्तन होता है जिसमें रखे जाते हैं उसको तर्कस या तुनीर कहते हैं। तर्क के आधार पर ठीक हो, यानी जो तर्क दिया गया है किसी चीज़ पर वो उस पर सटीक बैठ रहा हो, इसे तर्क संगत कहेंगे और तार्किक भी कहेंगे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाले, तो उसको कहते हैं त्रिकालज्ञ। त्रि मीन्स तीन, काल मीन्स काल, तीनों काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, और ज्ञ मीन्स ज्ञाता, तो तीनों काल को जानने वाले त्रिकालज्ञ कहते हैं। जो त्याग देने लायक हो उसे त्याज्य कहते हैं। यानी कुछ बुराइयां हमारे अंदर होती हैं, तो अगर हम 1 जनवरी या 31 तारीख को एक विश लें अपने आप से कि इस साल में इस बुराई को त्याग दूंगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाह लें तो बहुत प्रकार की बुराई, यदि कोई स्टूडेंट उसके अंदर होता, ज़्यादा सोने की इच्छा होती या वो पढ़ने का मन नहीं करता है, अगर वो शपथ ले कि एक नए साल में मैं यह बुराई को त्याग दूंगा, तो इसे कहेंगे त्याज्य। वो त्याग सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती जो त्यागा ना जा सके, उसे हम त्याज्य नहीं कहेंगे। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विवाद चला था, गृह युद्ध कहते हैं जिसको, है ना। तो गृह युद्ध में आप देखे होंगे, गृह युद्ध हुआ था, शीत युद्ध हुआ था। इस गृह युद्ध तो छोड़ दीजिए, गृह युद्ध को हटाइए, शीत युद्ध की बात करें तो दुनिया 2 खेमों में बट गई थी। एक था अमेरिका का खेमा और एक था सोवियत संघ का। यानी दो खेमों में भारत ने क्या कहा और इसके 3-4 देशों ने कहा कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। तो ये इसने क्या कहा, मैं एक गुटनिरपेक्ष बनूंगा। तो यह जो गुटनिरपेक्ष देश न हो गया, लेकिन ये जो काम किया उन्होंने उसे कहते हैं तटस्थता, यानी न उसके साथ न इसके साथ मैं अलग रहूँगा, और ऐसे रहने वाले को कहते हैं तटस्थ। जिसको त्याग दिया गया हो, यानी जो त्याग दिया गया उसको छोड़ दिया हो, इंग्लिश में कहते हैं इसे अबेंडन्ड। आप देखे होंगे कि बहुत सारे रेलवे किनारे में बहुत सारे बिल्डिंग में अबेंडन्ड लिखा हुआ होगा, उसका अर्थ होता है त्याग दिया गया है, उसको कहते हैं त्यक्त। काम में निष्ठापूर्वक लगा हुआ उसको तत्पर कहते हैं, यानी वो अपना काम में लगा हुआ। जैसे कि मेरा काम है वीडियो बनाना, अच्छे वीडियो आपको देना जो आपके लिए लाभकारी हो, तो मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ और निष्ठापूर्वक लगा हूँ। मैं इसमें मेरे मन में कोई पाप नहीं है कि क्यों मैं करूँगा। देखिए मैं खुद पढ़ता हूँ, तो अगर शिक्षा को बांटा जाए तो जैसा कि मैंने कहा था ये बढ़ता है, ना कि घटने वाला चीज़ है, और इससे लोगों का भला भी होता है। तो मैं तत्पर हूँ, मुझे तत्पर कहा जाएगा, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ और संडे को तो ज़्यादा बनाता हूँ। लोग संडे को आराम करते हैं, संडे को मैं लगभग 2-3 वीडियो बना लेता हूँ। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति जिस द्वारा चलाया जाने वाला मनमाना शासन, इसे तानाशाही कहेंगे। आप इसे इतिहास में पढ़ चुके होंगे, कई प्रकार के तानाशाह मिलेंगे। अगला है कर चोरी से प्रबंधित माल बेचने वाला। कर चोरी से प्रतिबंधित कहने का मतलब, कुछ लोग क्या कहते हैं कि चोरी छिपे, यानी वो चीज़ बेचना मना है, जिसमें अब वो क्या कहता है कि अगर हम बेचेंगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो हम क्या करें चुपचाप बेच लेते हैं। कहीं से बहुत कोई देखे हुए हैं, जैसे गांजा हो गया, अफीम हो गया, ये हाथी का दांत हो गया, हिरन का सींग हो गया, ये लोग छुपा करके कहाँ न जाने कहाँ छुपा करके लाते हैं, तो इसे तस्कर कहेंगे। अगला है जो देवता के योग्य हो, यानी वह व्यक्ति जो ऐसा काम किया हो लोग उसे देवता मानने लगते हैं, उसके योग्य समझने उसको कहेंगे दिव्य। यानी हम ये दूसरे शब्दों में यह देख सकते हैं, जो चीज़ देवता के लिए योग्य हो, यानी वो बहुत बढ़िया चीज़ होना चाहिए, उसे दिव्य। आप देखेंगे कि पतंजलि के सारी दवाओं में दिव्य शब्द का प्रयोग करता है, यानी वो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ उसका प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समझाना चाहता हूँ। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। ये अंग्रेज़ों के समय में
इसको अमान्य घोषित कर दिया था। जहाँ जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। दुर मीन्स खराब और गम मीन्स जाने योग्य। वैसा जगह जहाँ बहुत दिक्कत है लेकिन जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। जैसे पहाड़ पर चढ़ना हो, ये दुर्गम कार्य है ना। पति पत्नी का जोड़ा, यानी पति भी और पत्नी भी, इसे कहेंगे दंपति। अगला दंड देने योग्य, यानी जिसको दंड देना दिए जाने योग्य, जिसको दंड दिया, जो दोषी साबित हो जाते हैं, कोर्ट के फैसले से जो दोषी साबित हो उसको दंड दिया जाता है ना, तो ऐसे को बोलते हैं दंडनीय। या कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो भी दंडनीय अपराध के कहलाते हैं। अगला है जिसका मुख दाईं ओर हो। देखिए मुख्य नहीं होगा यहाँ पे मुख होगा। जिसका मुंह जो है वो दाहिना ओर हो तो उसे कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणा अभिमुखी, दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ। अगला है पूरी तरह मन लगाकर, जैसे कहेंगे दत्त चित्त, एकदम ध्यान जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर है। बुरे चरित्र वाला, दुष्चरित्र इसको कहेंगे, जिसका चरित्र जो है बुरा है उसे कहेंगे दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो, ये दुष्कर। दुष् मीन्स होता है थोड़ा सा मुश्किल और करना यानी कठिन। तो दुष्कर कार्य जिसे कठिन हो, ये नहीं कहा कि असंभव हो, कठिन है लेकिन कर सकते हैं। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता हो उसे कहेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ, यानी जो बोल दिया सो बोल दिया। आप फिल्मों में देखो, सलमान खान ने कहा था एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, तो वो क्या है, उसको कहेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ। अगला है अपने देश से विश्वासघात करने वाला, यानी देश के साथ द्रोह कर रहा है, वो द्रोही है वो, तो देशद्रोही बहुत ऐसे मिल जाएंगे आपको आज भी समाज में। वो अपने देश में ही रहते हैं और वहीं बम विस्फोट करते हैं, तो बताइए तो उसे क्या कहेंगे, देशद्रोही न कहेंगे। तेज गति से चलने वाला, जैसे हवाई जहाज हो गया तो तेज गति से चलता है, इसे द्रुतगामी कहते हैं, बहुत तेजी से। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देना भी कठिन हो, यानी ऐसा मतलब आप देखे होंगे अंग्रेज़ों के समय अकाल पड़ा था एक बार भारत में, तो लाखों लोग मरे थे, तो वो दुर्भिक्ष स्थिति था। दुर्भिक्ष स्थिति का मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो देगा कहाँ से, भिक्षा भी नहीं दे सकता है। जिसे भेदना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्भेद, यानी भेद नहीं सकते हैं। जैसे कुछ किला बनाया था और उसे अगर हम भेदना चाहें, तोप का भी गोला मारें तो वो किला को तोड़ नहीं सकता है, तो ऐसे किले को दुर्भेद कहते हैं। जिसका समाधान कठिन हो, असंभव नहीं, जिसका समाधान कठिन हो उसे दुसाध्य कहेंगे। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, इसको कहेंगे दुराग्रह। जैसे अधिकतर दोस्तों में कुछ गलत चीज़ के लिए प्रेरित करता है तो इसे कहेंगे दुराग्रह, वो गलत आग्रह कर रहा है आपसे, तो दुराग्रह कहलाएगा। जिसे पूजा द्वारा प्रसन्न करना कठिन हो, दुराराध्य यानी दुराराध्य यानी जिसकी आराधना कर दिए, कठिन आराधना भी कर रहे हैं फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहा है, इसे दुराराध्य कहते हैं। जिसका 10 मुख हो, यानी 10 मुख या दशानन, आनन में सिर होते हैं, तो 10 रावण के 10 सिर थे और 10 सिर में 10 मुख था। अगला है जिस पर तिथि या दिनांक अंकित हो उसे कहते हैं दिनांकित, दिन अंकित, दिनांकित हो गया। जो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो, आप देखे होंगे बहुत ऐसे भगोड़े सब हैं जो ले करके भारत से पैसा भाग गए हैं और अपने कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया, यानी आप कंपनी लेना है तो ले लीजिए, अब हम ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो, यानी जिसका बाह जो है बहुत लंबा बाह है, इसे कहते हैं अजानु बाहु, जिसका बाह घुटना तक हो। जो देखने योग्य हो, यानी दर्शनीय। पुराने संकुचित विचारों वाला, दकियानुस आपको मिल जाएंगे समाज में। औरत को तो सिर्फ साड़ी ही पहनना चाहिए, उसका घूंघट नाक से नीचे रहना चाहिए, ये सब दकियानुसी बातें। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अगर ऐसी बातों पर रखेंगे कि वो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो इसे दकियानुसी कहेंगे ना। विवाह के बाद बहू का दोबारा ससुराल आना, मतलब एक बार शादी हुआ वो फिर मायके जाती है फिर दोबारा आती है, तो इसको कहेंगे दुरागमन, यानी फिर से गई और दोबारा आई, तो इसको कहेंगे दुरागमन।
अगला है और लास्ट यह क्वेश्चन है, जिसे दबाया या पीड़ित किया गया हो उसे कहते हैं दलित। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे, मैंने अच्छे से समझा पाया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिलेंगे और आइकन दबाने से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शेयर करने से क्या होगा, जैसे मैं अच्छा मोटिव लेकर के आपके सामने पेश हुआ हूँ, आप भी किसी दूसरे का भला कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सर। धन्यवाद।